हेलो जन, मेरा नाम महेश कुमार यादव है। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा फंक्शन क्या होता है, उसको डिफाइन कैसे करते हैं, उसको डिनोट कैसे किया जाता है, उसको कितने प्रकार से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने यही देखा। तो आज की वीडियो हम लोग देखेंगे किसी फंक्शन का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होंगे उसके। कोई फंक्शन, अगर दो फंक्शन आपको दिए हैं वो इक्वल कब होंगे, तो आज की वीडियो हम लोग यही देखेंगे। अगर आप इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए पहले आप उस वीडियो को जाके देख लें, उसके बाद इस वीडियो पर आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा रिलेशन को रिकॉल करना चाहता हूं, क्योंकि जब हम लोगों ने रिलेशन को स्टडी किया तो उसके बाद हम लोगों ने देखा कि रिलेशन का भी डोमेन होता है, उसका रेंज होता है, उसका कोडोमेन होता है। तो फंक्शन भी तो एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन ही है। तो इसका भी तो जो डोमेन रेंज कोडोमेन होगा जस्ट सिमिलर ही होगा, या हो सकता है एक ही हो। ठीक है, तो हम लोग वही देखते हैं। डेफिनेशन देखिए, रिलेशन का भी वही है, फंक्शन का भी वही है। ठीक है, दोनों में कोडोमेन रेंज का डेफिनेशन तो वही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है डोमेन, कोडोमेन और रेंज। ठीक है, तो देखिए जब हम लोगों ने पहले जब रिलेशन को पढ़ा, ठीक है, तो मान लीजिए एक सेट ये है, एक सेट ये है। ये आपको दो सेट दिए हुए हैं ए एंड बी, और इस पे जो है रिलेशन डिफाइन है। ठीक है, इस पे रिलेशन डिफाइन है। इसके एलिमेंट है कुछ इधर। ठीक है, ऐसे इसके एलिमेंट है, उसके, ये सब क्या है, ये सब इसके एलिमेंट है। ऐसे इसके भी एलिमेंट है। तो ध्यान दीजिए, तो ए के ध्यान दीजिए, अगर हम लोग रिलेशन यहां से यहां पे डिफाइन करें तो मान लीजिए कि इसका रिलेशन इससे है, इसका रिलेशन इससे है, इसका रिलेशन हो सकता है इससे भी है, क्योंकि रिलेशन में ऐसा होता है। ठीक है, रिलेशन का किसी से किसी से भी हो सकता है। इसका इससे रिलेशन है, इसका इससे रिलेशन है। ठीक है, चलिए इसका रिलेशन इससे भी। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, इसमें डोमेन क्या होते हैं, रेंज क्या होते हैं, कोडोमेन क्या होते हैं, हम लोग यही देखेंगे। ठीक है, कि इनमें इसका डोमेन रेंज कोडोमेन क्या होते हैं। तो हमें पता है रिलेशन में देखिए फर्स्ट सेट से सेकंड सेट में अगर रिलेशन होता है तो ऐसे फर्स्ट सेट के ऐसे एलिमेंट जिसका रिलेशन बी से हो, उन सब के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, उन सब के कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं डोमेन ऑफ आर। ठीक है, तो इसमें देखिए ये एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये और ये, इसका देखिए इस साइड रिलेशन होता है। तो ऐसे जितने भी एलिमेंट इस साइड आते हैं इन सब के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे क्या, डोमेन ऑफ आर। ठीक है, तो रिलेशन का डोमेन ये होता है। जैसे ये मान लीजिए आपका ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो इसमें आएंगे ए बी सी डी, यही चार एलिमेंट आएंगे। ठीक है, मान लीजिए अगर ये ई था तो ई का रिलेशन किसी से नहीं है, तो इसलिए इसके डोमेन में नहीं आएगा। और रेंज क्या होता है, इस ए बी सी का इस साइड से जिससे जिससे रिलेशन इस साइड बी वाले में होता है उन सब के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ रिलेशन। ठीक है, देखिए रेंज ऑफ आर, रेंज क्या होगा, मान लीजिए आपका है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे, इसमें जो ए बी सी डी का इन सबका इस साइड से रिलेशन हो रहा है, और किससे किससे हो रहा है, उन सारे एलिमेंट के कलेक्शन को लोग क्या बोल देंगे, उन सबको बोलेंगे रेंज ऑफ आर। ठीक है, तो इसमें देखिए 1 पे है रिलेशन, 3 से है रिलेशन, और क्या है 4 पर है रिलेशन, 6 पर है, 7 पर है और 8 पर है। ठीक है, ये 9 पर रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो इसका रेंज हो गया। कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन मतलब ए सेट से जिस सेट पे रिलेशन डिफाइन होता है उस सेट को हम लोग कोडोमेन बोलते हैं। तो इसमें कोडोमेन पूरा का पूरा बी होगा। ठीक है, कोडोमेन ऑफ आर, इसमें क्या होगा, पूरा का पूरा बी, पूरा का पूरा बी मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या होते हैं, ये आपके कोड में होते हैं। सेम यही डेफिनेशन हम लोग यूज करेंगे किसमें, फंक्शन में। ठीक है, कि मतलब जो भी फर्स्ट सेट से सेकंड सेट पर रिलेशन डिफाइन होता है, तो फर्स्ट सेट के ऐसे एलिमेंट जिनका रिलेशन बी से होता है उसके एलिमेंट से, तो इस फर्स्ट सेट के एलिमेंट के कलेक्शन को, ऐसे कलेक्शन जिसका इसमें रिलेशन हो, उन सारे कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस सारे कलेक्शन को हम बोलते हैं डोमेन ऑफ आर। ऐसे ही रेंज क्या होगा, इन ए बी सी डी का जिससे रिलेशन होता है
सेट बी में, उन सारे कलेक्शन को हम लोग उसका रेंज बोलते हैं रिलेशन का। और कोडोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है, सेकंड सेट को, जैसे ए सेट से बी सेट को रिलेशन डिफाइन, तो बी पूरे सेट बी को ही क्या बोलते हैं हम लोग, कोडोमेन बोलते हैं। और यहाँ पे ध्यान दिए, जो ये रेंज ऑफ आर है, ये कोडोमेन का हमेशा सबसेट होता है। देख लीजिए, 1 और 3 इसमें है, 4 है, 6 है, 7 है, 8 है। ठीक है, तो इसके सारे एलिमेंट इसमें पहले से हैं, क्योंकि इसमें जो रेंज का एलिमेंट होते हैं वो बी सेट से ही तो आते हैं, इसीलिए रेंज क्या होता है, हमेशा बी का, मतलब जो कोडोमेन होगा उसका हमेशा सबसेट होता है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे अगर फंक्शन को डिफाइन करने की बात करें, सेम एग्जांपल हम लोग लेते हैं। अगर मान लीजिए इस पे ये सेट ए है, ये सेट बी है, और इस पे हम लोग जो है फंक्शन को अब डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो यही सेम हम ले लेते हैं। तो ए बी सी डी ई, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, चलिए 8 तक ले लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इस ए जो एलिमेंट है, इसका सिर्फ एक ही इमेज इस साइड हो सकता है। ठीक है, फंक्शन है क्योंकि। ऐसे बी जो है, इसका भी सिर्फ एक ही इमेज हो सकता है, कोई एक। ऐसे सी है, इसका भी कोई एक इमेज होगा, समझ लीजिए 2 है। ऐसे इसका भी कोई, देखिए, एक ही इमेज होगा। ऐसे ध्यान दिए, अब इसमें अच्छा हम ई की छोड़ सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो हमें पता है फंक्शन में जो फर्स्ट सेट होता है, इसमें हर एक एलिमेंट का इमेज होना है, मतलब हर एक एलिमेंट का बी से रिलेशन होना जरूरी है। ठीक है, इसलिए इसमें ई को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। समझ लीजिए ई का रिलेशन जो है 4 से है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें जो डोमेन होता है, फर्स्ट सेट के ऐसे एलिमेंट जिनका बी के एलिमेंट से रिलेशन होता है, उन सारे कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन ऑफ आर रिलेशन का। और फंक्शन में ध्यान दीजिए, फंक्शन में ए सेट के जितने भी एलिमेंट होते हैं, उन सब एलिमेंट का कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर होता है बी के एलिमेंट से। मतलब ए सेट के प्रत्येक एलिमेंट का कुछ ना कुछ मैपिंग बी सेट में जरूर होगा। मतलब इसमें जो है सारे एलिमेंट का मैपिंग होता है। मतलब जो इसमें डोमेन होता है, डोमेन ऑफ एफ फंक्शन का, वो पूरा का पूरा ए ही होगा, क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट छूटते नहीं है। और अच्छा, कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन ऑफ एफ, ये पूरा का पूरा सेट जो बी होता है, इसको हम लोग कोडोमेन बोलते हैं। तो फंक्शन में तो साफ साफ पहला सेट जो होता है उस पूरा पूरा डोमेन होता है, और दूसरा सेट क्या होता है, पूरा पूरा कोडोमेन होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्या, रेंज, रेंज ऑफ एफ। अच्छा, रेंज क्या होगा, जो जो इसमें देखिए फर्स्ट एलिमेंट, जो जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट है, उनका मैपिंग देख लिया किससे हुआ है, मतलब उसके इमेज कौन कौन से, उन सारे सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ए का इमेज क्या है, 2, बी का क्या है, 3, सी का क्या है, सी का है 2, 2 तो 2 बार लिखेंगे नहीं। ठीक है, डी क्या है, डी का है आपका 7, ई का क्या है, ई का आपका है 4। तो ये आपका क्या होगा, रेंज ऑफ एफ। ठीक है, बस यही होता है, डोमेन कोडोमेन रेंज ऑफ फंक्शन सिमिलर टू रिलेशन होता है। ठीक है, और ध्यान दीजिए, देखिए रेंज ऑफ एफ जो होगा, ये देखिए बी का इसमें सबसेट तो होगा ही, क्योंकि जो भी रेंज होंगे इसी के एलिमेंट होते हैं, इसलिए इसका सबसेट है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं डेफिनेशन से। तो देखिए, डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन, ये क्या होता है, लेट एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, देन ए इज नोन एज डोमेन ऑफ एफ। ठीक है, इसके पहले वाले हमने देखा एग्जांपल में, ए को हम पूरा पूरा क्या बोलते हैं, उसका डोमेन ऑफ एफ बोलते हैं। ठीक है, एंड डिनोटेड बाय डोम ऑफ एफ, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, डोमेन ऑफ एफ को। ठीक है, एंड बी इज नोन एज को डोमेन ऑफ एफ एंड डिनोटेड बाय को डोमेन ऑफ एफ, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। मतलब जो पूरा का पूरा सेट ए होता है, उसको हम लोग इसमें डोमेन बोलते हैं, और पूरे पूरे सेट बी को हम लोग क्या बोलते हैं, को डोमेन बोलते हैं फंक्शन का। ठीक है, अब देखिए रेंज क्या होता है, the set of all f image of elements of A is known as range of f or image of A under f and it is denoted by A। range of f ऐसे लिखते हैं, या तो f of A भी लिखते हैं। मतलब जो भी देखिए इसमें जो एलिमेंट है, इसका f इमेज, f इमेज मतलब जो भी फंक्शन यहां से यहां पे डिफाइन हो फंक्शन। ठीक है, ये सेट बी है, इसमें भी देखिए कुछ एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो मैं कलर चेंज कर रहा हूं क्योंकि कलर दिख नहीं रहा है, तो चलिए इसमें ब्लैक ले रहा हूं। ठीक है, तो जो भी देखिए इसमें जो एलिमेंट है, ऐसा, तो ध्यान दीजिए। हम्म, ठीक है, तो देखिए इसका एफ इमेज, मतलब इसका जो इमेज होता है ऐसा, ऐसा, ऐसा। ठीक है, इसका ये, इसका मान लीजिए इमेज ये है, ऐसे इसका इमेज ये है।
और इसका इमेज जो है मान लीजिए चलिए ये है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ए के सारे एलिमेंट को हम लोग डोमेन बोलते हैं, बी के सारे एलिमेंट को हम लोग को डोमेन बोलते हैं। ठीक है, उसके कलेक्शंस को। और ए के ऐसे ए के जो जो एलिमेंट है उसके एफ इमेज, मतलब जो इसका इमेज, जैसे ये देखिए इसके इमेज है, तो इनके कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग रेंज बोलते हैं। ठीक है, एफ इमेज ऑफ ए। ठीक है, इनको जो है इन सारे कलेक्शन को हम लोग ऐसे एफ ऑफ ए भी लिखते हैं। ठीक है तो वही सेम चीज है कि ए के सारे एलिमेंट को डोमेन, बी के सारे एलिमेंट को को डोमेन, और ए के एलिमेंट का जो जो इमेज होता है उनके कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। ठीक है, दस डोमेन ऑफ ए देखिए कैसे डिफाइन है, इट इज ए सेट ऑफ, ठीक है, इट इज अ सेट जिसमें एक्स होंगे, कैसे एक्स होंगे, एक्स सच दैट एक्स का वाई बिलोंग्स टू एफ। मतलब जो जो देखिए पहला ऑर्डर पे आता है, मतलब जिसमें एक्स का वाई से कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, तो ऐसे एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, और ऐसे वाई को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। रेंज को हम लोग एफ ऑफ ए से भी लिखते हैं। ठीक है, मतलब ए के जो जो इमेज होते हैं उन सारे कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, उन सारे कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं रेंज। ठीक है, ये आपका हो गया। ये देखिए सिम, ये वही चीज है, रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ। ठीक है, जो भी रेंज होता है फंक्शन का वो कोडोमेन का सबसेट होता है, जो कि हमने देखा इसके पिछले। ठीक है, तो एफ ऑफ ए, इसको हम लोग क्या रेंज ऑफ एफ बोलते हैं, तो एफ ऑफ ए इज सबसेट ऑफ बी। बी क्या होता है, कोडोमेन होता है। ठीक है, हम लोग देखिए एग्जांपल कर लेते हैं कुछ। इफ ए इज इक्वल टू -2 -1 0 1 2। ठीक है, ये सेट दिया हुआ है ए, एंड फंक्शन देखिए डिफाइन किया गया है ए से जेड पर। ठीक है, ए से जेड का करने मतलब क्या है, ए जो भी है सेट ये, और जेड मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स, ए से जो है जेड पे डिफाइन किया गया है। कैसे डिफाइन किया गया है भाई, फॉर्मूला देखिए हमें दिया हुआ है, क्योंकि ये देखिए इनफाइनाइट सेट है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x -3 ये दिया है। तो हमें बोला है फाइंड द रेंज ऑफ एफ। ठीक है, रेंज ऑफ एफ एंड प्री इमेज ऑफ 6 -3 एंड 5, इसके प्री इमेजेस हमें फाइंड करने हैं। तो ध्यान दीजिए, ए सेट से जेड सेट पे एक फंक्शन डिफाइन किया गया है। देखिए फंक्शन डिफाइन कैसे किया गया है, ऐसे कि जो एफ ऑफ एक्स है ये आपका है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3, इस फंक्शन द्वारा हमें डिफाइन किया गया है। तो ध्यान दीजिए, इसमें देखिए एक्स की वैल्यू क्या क्या होती है, ये एक्स जो होते हैं इसके डोमेन से जो है आते हैं। ठीक है, इसके डोमेन में -2 -1 0 1 2 यही होंगे इस एफ के डोमेन में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रख के उसका इमेज देख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो बताइए एफ ऑफ -2 की वैल्यू क्या होगी, मतलब हम लोग -2 का जो है इमेज देखेंगे। तो एफ ऑफ -2 कितना होगा, इसमें रखेंगे, ये आपका हो जाएगा 4, ये आपका कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, -2 रखेंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, और ये माइनस का 3। ठीक है ना, ये 4 4 8 -3 मतलब 5। ऐसे हम लोग एफ ऑफ -1 देखेंगे, एफ ऑफ -1 कितना हो, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका प्लस का 2 हो जाएगा, ये आपका माइनस का 3 मतलब ये 0 हो जाएगा। ऐसे अगर हम लोग एफ ऑफ 0 देखें तो यहाँ पे हो जाएगा 0 -2 इंटू 0 0 माइनस ऑफ 3, ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 3, मतलब 0 का इमेज जो है -3 होता है। और देखिए एफ ऑफ 1 कितना होगा, एफ ऑफ 1 रखेंगे 1 -2 -3, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस का 4। ठीक है, ऐसे एफ ऑफ 2 अगर निकाले हम लोग, तो एफ ऑफ 2 देखिए कितना होगा, रख दीजिए 2 में, तो ये आपका हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका -4, ये आपका हो जाएगा माइनस ऑफ 3। तो मतलब ये 3 -3 आएगा, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल। ठीक है, तो ये क्या हो गया है, ध्यान दीजिए, -2 का इमेज 5, -1 का इमेज 0, 0 का इमेज -3, 1 का इमेज -4, 2 का इमेज -3। तो हमें पहला क्या कह रहा है, हमें बताना है कि रेंज ऑफ एफ क्या होगा। ठीक है, फर्स्ट बताना है रेंज ऑफ एफ, मतलब इस फंक्शन का रेंज क्या है। तो हमें पता है रेंज क्या होता है, जो भी डोमेन होता है उसके एलिमेंट के इमेज। तो -2 का इमेज मतलब वो एफ ऑफ -2। ठीक है, इसका इमेज यही आएगा, एफ ऑफ -2। और क्या है, एफ ऑफ -1, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 1, कॉमा एफ ऑफ 2, यही कलेक्शन क्या कहलाएंगे, उसका रेंज कहलाएगा। तो एफ ऑफ -2 मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि 5, या कहेंगे इसकी वैल्यू 5 होती है ना, -2 पे फंक्शन की वैल्यू 5 है। ठीक है, ऐसे एफ ऑफ -1 क्या है, ये आपका 0 है, ये आपका है -3, ये आपका है -4, और -3 को 2 बार लिख नहीं सकते, तो रेंज ऑफ एफ यही आएंगे। ठीक है, मतलब -2 का इमेज 5 और -1 का इमेज 0 ऐसे करके आएंगे। ठीक है, तो रेंज में यही एलिमेंट आएंगे। अब हमें देखिए क्या बताना है, प्री इमेजेस ऑफ 6 -3 एंड 5, मतलब ये बताना है हमें कि देखिए जो भी हमें देखिए यहाँ पे सेट ए दिया हुआ है, और ये सेट हमें मान लीजिए सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर में आएंगे कितना, और 0 आएगा, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन ऐसे आते रहेंगे, और इस साइड भी लिख दें -1 -2 -3
-4 एंड सो ऑन ऐसे होंगे, ठीक है। और इसमें देखिए एलिमेंट दिया हुआ है इसका -2 -1 0 1, यही हमें दिया हुआ है। ये फंक्शन एफ से डिफाइन है। तो अभी हम लोगों ने देखा -2 का इमेज कितना आया था, -2 का इमेज है आपका 5। तो -2 का इमेज 5 मीन्स ये, ठीक है, इसका मैपिंग इससे है। -1 का इमेज देखिए कितना है, -1 का इमेज आया था आपका 0, -1 का इमेज आपका 0 हो गया। 0 का इमेज आपका आया था -3। 1 का इमेज देखिए कितना आया था, 1 का इमेज है आपका -4, -4 मीन्स ये वाला। और 2 का इमेज कितना है, 2 का भी इमेज है आपका -3, ये ऐसा, ठीक है। तो हमें प्री इमेजेस बताने हैं, किसके, 6 के प्री इमेजेस बताने हैं, और सॉरी, और -3 और 5 के, और -3 और 5 इसके हमें बताने हैं प्री इमेजेस। प्री इमेजेस मतलब ये किसके किसके इमेज हैं। तो ध्यान दीजिए 6, देखिए इसमें से किसी का 6 में मैपिंग है, नहीं है, तो इसलिए 6 का कोई प्री इमेज है ही नहीं। -3 देखिए, -3 के प्री इमेज कौन, मतलब ये किसका इसका इमेज है, तो ये देखिए 0 और 2, ठीक है, 0 और 2 के जो है प्री इमेज -3 है, ठीक है, और इमेज -3 है, इसलिए -3 का प्री इमेज 0 और 2 आएगा। और देखिए 5 किसका है इमेज, तो 5 जो है -2 का इमेज है, इसका मतलब -2 जो है 5 का तो इमेज है, हम ऐसे डायरेक्ट बता सकते हैं। लेकिन अगर हमें वैसे अगर फाइंड करना हो बिना इसके मैप के, तो हम देखिए हम लोग कैसे करते हैं। तो देखिए 6 का हमें निकालना क्या है, 6 का हमें बताना है इसका प्री इमेज क्या है, मतलब ये किसका इमेज है। तो मान लेते हैं 6 जो है टी का इमेज है, ठीक, लेट टी बी प्री इमेज ऑफ 6। इसका मतलब 6 का टी का इमेज 6 है, इसीलिए 6 का प्री इमेज टी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम एफ ऑफ टी निकालेंगे, मतलब टी का अगर हम इमेज देखेंगे वो 6 आना चाहिए, मतलब तो यही है साफ साफ। तो एफ ऑफ टी की वैल्यू अगर हमें निकालना हो, तो ध्यान दीजिए फंक्शन में डिफाइन ऐसा किया गया है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x -3। तो यहाँ पे बस एक्स की टी रख देंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा टी स्क्वायर -2t ऑफ -3 इज इक्वल टू 6। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस का 2t, इसको इस साइड ले जाएंगे, माइनस का 9 इक्वल टू 0। तो हम लोग थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने पे अगर हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला निकालने पे हमें टी की वैल्यू देखिए क्या आएगी, देखिए मैं पहले सॉल्व कर चुका हूं, तो इसलिए 1 प्लस और माइनस रूट में 10 आएगा, ठीक है, यही आएगा। तो ध्यान दीजिए मतलब ये कर रहा है टी जो है इसका जो है 6 का प्री इमेजेस ये आ रहे हैं, तो वैल्यू 1 प्लस में √10, 1 माइनस में √10, यही आ रहे हैं। तो ध्यान दीजिए जो हमारा डोमेन है -2 -1 0 1 2 यही है, लेकिन ये कह रहा है कि देखिए ये जो है 6 का प्री इमेज, ये मतलब ये इसमें से आ रहा है, तो इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं, मतलब ये जो है ए में तो बिलोंग ही नहीं कर रहा है, या बोलिए कि आप उस फंक्शन के डोमेन में बिलोंग ही नहीं कर रहा है, इसीलिए 6 का कोई प्री इमेज नहीं होगा, ठीक है। अब सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, लेट टी बी प्री इमेज ऑफ -3। इसका मतलब एफ ऑफ टी, मतलब टी का इमेज देखेंगे तो -3 आएगा, तो एफ ऑफ टी को हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर -2t माइनस ऑफ 3 इक्वल टू -3, -3 कैंसिल हो जाएंगे, टी स्क्वायर -2 इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए सॉल्व करेंगे, लोग टी कॉमन निकालेंगे तो t -2 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब या तो टी इक्वल टू 0 होगी या टी इक्वल टू -2 होगी। तो मतलब जो -3 है इसका प्री इमेज या तो दो हो सकता है, और -2 हो सकता है, और 0 हो सकता है। तो देखिए -3 के प्री इमेजेस क्या आए थे, एक 0 आए थे, एक क्या आए थे आपका, एक आपका 2 आया था। और ओ सॉरी, देखिए ओ सॉरी, यहाँ पे देखिए हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो टी इक्वल टू 2 आएगा, मतलब ये प्लस में आएगा, ओके। तो देखिए -3 के प्री इमेज क्या थे, 0 और 2, मतलब 0 और 2 के इमेज दो थे -3 थे, ठीक है। देखिए आ गया, कितना इजी था। ऐसे सिमिलरली और 5 के लिए करेंगे तो कहेंगे लेट टीवी प्री इमेज ऑफ 5। इसका मतलब एफ ऑफ टी इक्वल टू 5 आना चाहिए। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्सिस, सॉरी, टी स्क्वायर -2t -3 इक्वल टू 5। इसको थोड़ा सा और हम लोग सिंप्लीफाई, मतलब इसको उस साइड ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा टी स्क्वायर -2t, और ये -8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देखिए ये आपका क्या है, इसको हम लोग फैक्टराइज करें तो फैक्टराइज करने पे देखिए कितना हो जाएगा, 4 टू जा कर सकते हैं हम लोग, तो इसको 4t लिख दें और प्लस का 2t लिख दें -8। ठीक है, अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं आ रहा है तो मैंने बेसिक मैथमेटिक्स का एक प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाइएगा, उसमें मैंने फैक्टराइजेशन को बता दिया, ठीक है।
तो ध्यान दीजिए इसमें से हम लोग क्या करेंगे, टी को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आपको आ जाएगा टी माइनस ऑफ 4, इसमें प्लस का 2 कॉमन निकालेंगे, टी माइनस ऑफ 4 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट टी प्लस 2 वन कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में टी माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि टी की वैल्यू -2 आएगी और 4 आएगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए सिर्फ -2 है, ए में बिलोंग कर रहा है इसके डोमेन में, और 4 बिलोंग ही नहीं कर रहा है, इसीलिए 4 इसका नहीं होगा। तो 5 का प्री इमेज -2 होगा, तो देखिए जो कि यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग देखिए ऐसे भी जो आपका एरो डायग्राम होता है हम लोग ऐसे भी बता सकते थे, या इसके पहले देखिए जो हम लोगों ने ये फंक्शन से फॉर्मूला निकाला इससे भी हम लोग बता सकते थे, या तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक एक एग्जाम्पल इस पे और कर लेते हैं जो कि और क्लियरफाई हो जाएगा डोमेन को डोमेन और रेंज के बारे में। देखिए एक फंक्शन डिफाइन किया गया है फ्रॉम आर टू आर, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन किया गया है विद फंक्शन डिफाइन एज फॉलो। इसमें बता रहा है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कैसे कैसे आएंगी, मतलब उसके इमेज कैसे कैसे होंगे। बता रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, इफ एक्स बिलोंग्स टू क्यू, क्यू मतलब रेशनल नंबर। ठीक है, अगर एक्स रेशनल नंबर से आएगा तो उसकी वैल्यू 1 होगी, और एक्स अगर रेशनल नंबर से नहीं आएगा तो ध्यान दीजिए यहाँ पे रियल नंबर डिफाइन किया गया है, तो हमें पता है रियल नंबर जो होता है रेशनल और इरेशनल नंबर से मिलकर बना होता है। तो इसका मतलब अगर वो रेशनल में नहीं है तो इरेशनल नंबर होगा, तो इसलिए अगर एक्स जो है क्यू से नहीं है मतलब वो इरेशनल नंबर से है, तो उसकी वैल्यू -1 आएगी। ठीक है, इस प्रकार से हमें जो है फंक्शन डिफाइन किया गया है। तो कह रहा है फाइंड एफ ऑफ 1/2, एफ ऑफ पाई, एफ ऑफ √2। सेकेंड में कह रहा है रेंज ऑफ एफ क्या होगा, प्री इमेजेस ऑफ 1 एंड -1 ये क्या होंगे। तो ध्यान देखिए कितना इजी है, अगर हम लोग फर्स्ट करें तो हमें पता है 1/2 जो है ये बिलोंग कर रहा है रेशनल नंबर से, 1/2 जो है रेशनल नंबर में आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो हम लोग एफ ऑफ -2 को फाइंड करेंगे तो ध्यान दीजिए अगर एक्स की वैल्यू जो है रेशनल नंबर होती है तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। तो देखिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू रेशनल नंबर है इसलिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ऐसे अगर हम लोग ध्यान दें जो आपका पाई होता है और √2 होता है, ये जो है क्यू में नहीं होते, मतलब ये रेशनल नहीं है, ये लोग इरेशनल है। अगर ये लोग इरेशनल है तो हमें पता है एफ ऑफ पाई और एफ ऑफ √2, इसमें क्या करें, अगर एक्स की वैल्यू रेशनल नहीं है तो उसकी वैल्यू -1 आएगी। तो पाई जो है रेशनल है इसकी वैल्यू -1 आएगी ओवरऑल, इसकी वैल्यू -1, इसलिए दोनों का वैल्यू क्या आएगी, -1 ही आएगी। मतलब पाई और √2 का प्री इमेजेस क्या आएंगे, इमेजेस इसके -1 आएंगे। ठीक है, ये हो गया, फर्स्ट हो गया। सेकंड देखिए क्या कर रहा है, सेकंड कर रहा है और रेंज ऑफ एफ क्या होंगे, इसके रेंज में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। तो ध्यान दीजिए ये जो है जो भी फंक्शन है ये रियल नंबर से रियल नंबर पे जा रहा है, पहली बात। दूसरा चीज, इसमें जो भी है जो आपका रियल नंबर्स है, ठीक है, जो भी आपका रियल नंबर है ये रेशनल और इरेशनल से मिलके बना होगा। तो ध्यान दीजिए अगर जो भी रेशनल से आएंगे वो 1 पे मैप करेंगे, और जो भी इरेशनल से आएंगे वो आपके -1 पे मैप करेंगे। और कुछ मैपिंग इसमें है नहीं, इसमें साफ साफ बताया जो भी रेशनल होगा वो 1 पे मैप करेगा, जो इरेशनल होगा वो -1 पे मैप करेगा। इसीलिए अगर हम लोग इसका रेंज देखेंगे, रेंज ऑफ एफ, तो क्या आएगा, वो आपको 1 आएगा या तो -1 आएगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स यही वैल्यू देगा, या तो 1 देगा या -1 देगा। मतलब रेंज क्या होगा, या तो 1 होगा और -1 होगा, यही दो आ सकते हैं। ठीक है, इसलिए 1 और -1 दोनों हो सकते हैं। अगर रेशनल आ रहा है तो उसकी रेंज में 1 आएंगे, अगर इरेशनल से आ रहा है तो उसके इमेजेस क्या होंगे, -1 होंगे। ठीक है, इसलिए रेंज में इसके 1 और -1 ही आएंगे और कुछ नहीं आएंगे। ठीक है ये थोड़ा लॉजिकली। ठीक है, सेकंड देखिए क्या, थर्ड क्या कर रहा है, प्री इमेजेस ऑफ 1 एंड -1। ये देखिए बहुत ही है, हमें बताना है 1 एंड -1 का प्री इमेजेस क्या है। इसका मतलब प्री इमेजेस मतलब क्या है कि 1 और -1 किसके इमेज है। तो हमें पता है इफ x बिलोंग्स टू q देन f ऑफ x इज इक्वल टू 1 होता है, एंड इफ x नॉट बिलोंग्स टू q दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ x इज इक्वल टू -1, ये होता है। तो ध्यान दीजिए, तो 1 का प्री इमेज ऐसे x होंगे जो कि रेशनल नंबर से बिलोंग करेंगे, -1 का प्री इमेज ऐसे x होंगे जो इरेशनल नंबर से बिलोंग करेंगे। तो मतलब 1 का, ठीक है, मतलब प्री इमेज ऑफ 1, प्री इमेज ऑफ f1 क्या होंगे, ये क्या होंगे, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर होंगे। ऐसे ही अगर हम लोग निकालें प्री इमेज ऑफ -1, ये क्या होंगे, ये आपके होंगे सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। ठीक है, यही होंगे। तो देखिए कितना इजी था। ठीक है, नाउ
इक्वल फंक्शंस क्या होते हैं? अब हम लोग देखेंगे दो फंक्शन को इक्वल हम लोग कब बोलते हैं, कि मतलब दोनों फंक्शन को बराबर कब बोलेंगे। ठीक है, टू फंक्शंस एफ एंड जी आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ, केवल और यदि। ठीक है, इफ डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जी, मतलब दोनों का डोमेन समान होना चाहिए। को डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू को डोमेन ऑफ जी, मतलब दोनों का जो है को डोमेन भी समान होना चाहिए। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी, मतलब ये आपका रेंज होता है। ठीक है, फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू दियर कॉमन डोमेन, मतलब अगर इसका एफ का डोमेन D1 है, इसका डोमेन D2 है, तो इसके जो कॉमन में आएंगे ये उससे एक्स बिलोंग करना चाहिए, उसके रेंज जो है इक्वल होने चाहिए, तो अब हम बोलते हैं क्या, एफ इज इक्वल टू जी। मतलब ध्यान दीजिए, ये जो फंक्शन होता है ये ए होता है, ये बी होता है और इसका रेंज होता है। अगर ये फंक्शन एफ है तो ये आपका हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। ऐसे अगर एक फंक्शन यहां डिफाइन कर ले हम लोग, ये मान लीजिए क्या है, और ये सी से डिफाइन है, ये डी पे, तो ये फंक्शन क्या है, ये आपका जी होता है। और ये मान लीजिए इसका इमेजेस क्या होंगे, इसके एलिमेंट के जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ये ए जो है डोमेन जो एफ का होगा ये इसके डोमेन के इक्वल होना चाहिए, मतलब ए इक्वल टू सी होना चाहिए। एंड बी जो है डी के इक्वल, जो इसका कोडोमेन होगा वो भी बराबर होने चाहिए। और देखिए, और जो इसके इमेजेस होते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, ये फॉर ऑल जिसके कॉमन डोमेन, मान लीजिए ए और सी में कॉमन डोमेन जो है यही है। ठीक है, तो ये डोमेन और ये डोमेन जो है, अगर ये दोनों में कॉमन है तो इसके इमेज मान लीजिए जो है ये आ रहा है। ठीक है, तो जो इमेज ये आ रहा है सेम इमेज ये भी आने चाहिए, इसके कॉमन डोमेन की बात है। ठीक है, तो अगर इस कॉमन डोमेन का इमेज जो है सिर्फ यही है, ठीक है, तभी जो है अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो करेगा तभी हम लोग बोलेंगे ये दोनों फंक्शन क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो मतलब हमें अगर तीनों में से कोई एक भी ऐसा हो जाए, कोई भी एक ऐसा हमें मिल जाए जो इसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम दोनों फंक्शन को इक्वल बोलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, इफ ए इक्वल टू दिस सेट एंड बी इक्वल टू दिस सेट, तो फंक्शन डिफाइन किया गया है ए से बी पे। कैसे डिफाइन किया गया है, डिफाइन किया गया है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एंड जी डिफाइन किया गया है ए से बी से। ठीक है, ए से बी पर ये कैसा दिया हुआ है, ये दिया है जी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x। तो हमें बताना है, बताइए कि एफ और जी इक्वल है कि नहीं है, हमें ये बताना। तो सबसे पहली बात, यहां पर ए और बी डिफाइन, देखिए ए का डोमेन जो है ए है, और एफ का डोमेन ए है और उसका कोडोमेन बी है। जी का भी डोमेन देखिए ए है, कोडोमेन बी है। मतलब सबसे पहली बात हम देखेंगे, सिंस डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जी, इन दोनों का देखिए डोमेन इक्वल है जो कि ए के बराबर है। और सिमिलरली हम देखेंगे कि इसका जो कोडोमेन होता है, कोडोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ जी, ये दोनों क्या है, इक्वल है। दोनों कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन में आइए, इन कॉमन डोमेन देखिए, देखिए इसका डोमेन ए है, इसका भी डोमेन ए है, तो इस कॉमन तो ए ही आएगा, मतलब इसका डोमेन, इसका भी जो भी डोमेन है कॉमन डोमेन वो ए है। तो हमें देखना है जो ए से इसके इमेज आएंगे वो दोनों इक्वल है कि नहीं, तो हम लोग वो भी देख लेते हैं। तो एफ ऑफ ए से ना, ए से देखिए जितने भी इसके इमेज आएंगे, तो ए में क्या है 1 2, तो 1 2 देखिए इसका इमेज क्या आ रहा है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एन की वैल्यू 1 की वैल्यू क्या आएगी आपकी 3 आएगी। एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या आएगी 6 आएगी। ऐसे हम लोग जी ऑफ 1 निकालेंगे, क्योंकि देखिए इसमें कॉमन डोमेन ए ही है, तो जी ऑफ 1 कितना होगा, जी ऑफ 1 आपका 3 होगा, और जी ऑफ 2 कितना होगा, जी ऑफ 2 आपका 6 होगा। तो हम देखेंगे कि जो एफ ऑफ 1 है इज इक्वल टू जी ऑफ 1 आ रहा है, और जो एफ ऑफ 2 है वो जी ऑफ 2 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब जो भी इसके कॉमन डोमेन है उसके इमेज भी इक्वल आ रहा है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि एफ और जी क्या है, ये दोनों इक्वल फंक्शन है। नेक्स्ट देखिए क्या है, इफ एफ इज ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम आर माइनस 2 से आर, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर है, लेकिन इसमें जो है दो नहीं है, इसमें टू नहीं है। ठीक है, टू को छोड़ के बाकी जितने रियल नंबर है उससे डिफाइन किया गया है रियल नंबर को। डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2, जब एक्स की वैल्यू 2 नहीं है तब इसको ऐसे डिफाइन किया गया है। एंड जी डिफाइन किया गया है रियल नंबर से रियल नंबर पे, डिफाइंड बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। ठीक है, तो हमें बताना है, बताइए एफ और जी बराबर है नहीं। तो देखिए यहां से मैं पहले ही बता दूं, एफ का डोमेन जो है ये है,
और जी का डोमेन जो है रियल नंबर है, जो कि देखिए दोनों इक्वल नहीं है। हम लोग यहीं से डायरेक्ट कर सकते हैं कि एफ और जी बराबर नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट ये दोनों इक्वल नहीं है, मुझे साफ दिख रहा है। ठीक है, लेकिन तब पर भी मैं आपको कुछ कंडीशन दिखा दे रहा हूं। ठीक है, पहला देखिए हमारा जो है इसका जो डोमेन होता है, नहीं, डोमेन ऑफ एफ ये इक्वल ही नहीं है किसके, कोडोमेन ऑफ, सॉरी, डोमेन ऑफ जी। ठीक है, जो डोमेन ऑफ जी है इसके इक्वल ही नहीं है। दूसरा चीज हम लोग देखते हैं क्या, इसका रेंज देखते हैं, सॉरी कोडोमेन देख लेते हैं। कोडोमेन ऑफ एफ ये इक्वल है, देखिए कोडोमेन ऑफ जी के, क्योंकि देखिए इसका भी आर है ये भी आर है, कोडोमेन दोनों इक्वल है। अब हम लोग क्या देखें, इमेजेस देखते हैं इसके इक्वल है कि नहीं। तो ध्यान दीजिए, जो एफ ऑफ एक्स हमारा डिफाइन किया गया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x-2, ये कब है, जब एक्स की वैल्यू 2 नहीं होगी तब, तभी ऐसा डिफाइन किया गया है। तो ध्यान दीजिए, अगर एक्स की वैल्यू 2 नहीं है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम लिख सकते हैं x-2, x+2 अपॉन x-2। ये कब है, जब x की वैल्यू 2 नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, इसको इसको कैंसिल कर सकते हैं। ये आपका हो जाएगा कितना, x+2, कब, जब x 2 के इक्वल नहीं है, 2 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए हम लोग और क्या कर सकते हैं, यहां ध्यान दीजिए, तो एफ ऑफ एक्स जो होगा इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए जी ऑफ एक्स भी ऐसे डिफाइन किया गया है क्या, x+2, मतलब ये क्या है, ये आपके इसके इक्वल है, जी ऑफ एक्स, कब, जब x की वैल्यू 2 नहीं है। ठीक है, तो देखिए फंक्शन देखिए, ये जो है r-2 और ये r है, इसको हम कॉमन लेंगे अगर डोमेन, तो r-2 ही आएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा रियल नंबर है, इसमें पूरे रियल नंबर में सिर्फ 2 नहीं है, तो इसलिए कॉमन में पूरा रियल नंबर आएगा जिसमें 2 नहीं होगा। तो देखिए 2 अगर नहीं है तो फॉर ऑल x के लिए दोनों इक्वल ही हो रहे हैं, देखिए कॉमन डोमेन स्पेसिफाई कर गया, लेकिन इसके डोमेन ही बराबर नहीं है, इसीलिए हम कहेंगे कि f और g जो है ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, ऐसा हो सकता है देखिए 3 में 2 सेटिस्फाई कर जाए, एक ना करे। ठीक है, इसीलिए आपको जो है देखना पड़ेगा कि 3 में से कम एक ऐसा मिल जाए जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो देखिए यहाँ पे डोमेन जो है दोनों का इक्वल नहीं था। इसके पहले वाले में देखिए तीनों सेटिस्फाई किया था, इसलिए तीनों इक्वल है। ठीक है, और देखिए एक एग्जाम्पल करते हैं, इस पे बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, फाइंड द डोमेन फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस और इक्वल। हमें बताना है कि ऐसा डोमेन फाइंड करिए दोनों का कि दोनों इक्वल हो जाए। दोनों इक्वल होने का मतलब है डोमेन, डोमेन में ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो एक्स आते हैं वो एफ के डोमेन से आते हैं, और जी होते हैं जो वो भी जी के डोमेन से आते हैं। तो दोनों का इक्वल करने का मतलब है कि हमें बताना है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स होंगे। ऐसे एक्स कितने आएंगे तो हम इन दोनों को सॉल्व करके बता सकते हैं, ऐसे कितने एक्स आएंगे। तो ध्यान दीजिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितने होंगे, 2x² - 1 इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 1 - 3 ऑफ एक्स। तो इनको हम सॉल्व करते हैं, तो इसको उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा आपका 2x², इसको इस साइड लेंगे -1, ये भी -1, ये आपका प्लस का 3x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर पहुंच जाएगा 2x², ये 1 ये माइनस का 2, ये प्लस का 3 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए इनको थोड़ा हम और सिंप्लीफाई कर देते हैं, मतलब इधर उधर कर देते हैं। ठीक है, इधर उधर करने पे देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो बस इसको तो फैक्टराइजेशन करना है, तो इसको हम लोग देखिए फैक्टराइज करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2x², इसको लिख सकते हैं हम क्या, प्लस का 4x, माइनस का एक्स लिख देंगे तो 4x - x माइनस प्लस का 3x आ जाएगा, माइनस का 2 इक्वल टू 0। मैं इसको देखिए डायरेक्ट कर रहा हूं, आपको जो है मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आपको फैक्टराइजेशन में दिक्कत हो रही है तो आप जाके हमारा बेसिक्स मैथमेटिक्स में फैक्टराइजेशन का है वीडियो, उसमें आप जाके देख लीजिए। ठीक है, मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, और इसको मैं आई बटन पे भी दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, तो यहां पर अगर हम लोग 2x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ आपका बचेगा कितना, x+2 बचेगा। इसमें से -1 कॉमन निकालेंगे, ये आपका x+2 इक्वल टू 0 आएगा। तो x+2 देखिए दोनों में है तो कॉमन निकाल लिया भैया, यहाँ पे 2x - 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इससे दो चीज पुस्तक में दिए हैं, दोनों रियल नंबर से हैं, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 तभी होगा जब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो अगर ये 0 हुआ तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी, अगर ये 0 हुआ तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 आएगी। तो यही मतलब दो एक्स आ रहे हैं जिसके लिए एफ और जी क्या होंगे, इक्वल होंगे। आप देख लीजिए रखकर, अगर हम मैं एफ ऑफ -2 निकालू तो एफ ऑफ -2 देखिए कितना आएगा, एफ ऑफ -2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 मतलब 7 ये आएगा। ऐसे अगर हम लोग जी ऑफ -2 निकाले तो जी ऑफ -2 निकालने में देखिए कितना, ये -2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, जी ऑफ -2 -2 मतलब कितना, 3 2 जा 6 और 6 और 1 7 हो जाएगा।
ठीक है, देखिए दोनों इक्वल हो गए। ऐसे अगर हम एफ ऑफ 1/2 निकालेंगे, एफ ऑफ 1/2 देखिए कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना 1/4, 2 से 2 कट जाएगा, 1/2 माइनस 1 मतलब ये माइनस का 1/2 आएगा। ऐसे हम लोग निकालेंगे जी ऑफ 1/2, ये देखिए कितना आएगा, जी ऑफ 1/2 मतलब ये 1/2 यहाँ कर देखिए 3/2 मतलब 1.5 हो जाएगा, 1.5 में से एक गया माइनस का आधा, ये हो गया माइनस हाफ। ठीक है, देखिए देखिए इन दोनों एक्स की वैल्यू के लिए दोनों इक्वल आ रहे हैं, मतलब इसका डोमेन जो होगा, ठीक है, फाइंड द डोमेन फॉर विच एफ एंड जी आर इक्वल। तो जो डोमेन होगा, जो डोमेन क्या होगा, मतलब कि जो इनका इंटरसेक्शन वाला डोमेन होगा, वो डोमेन आपका कितना, वो आपका होगा माइनस का 2 और 1/2 यही आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये सब समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, और इसके बाद हम लोग अभी देखेंगे रियल फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, रियल फंक्शन में देखिए डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा डोमेन का, तो इसके बाद हम लोग रियल फंक्शन को देखेंगे। और अगर आप इसके पहले आपने रिलेशन का कोई भी वीडियो नहीं देखा है तो आपको तो ये समझ में आ नहीं रहा होगा। ठीक है, पहली बात आप लोग 20 से वीडियो मत देखा करिए, कभी भी कोई भी लेक्चर आप लोग 20 से देखना करेंगे। अगर आप मूवी देखना स्टार्ट करते हैं तो आप जब मूवी 20 से देखते हैं तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आता नहीं क्या चल रहा है। ठीक है, इसलिए जब भी देखिए शुरू से देखिए। मैं आपको पहले बता दूं, आपको देखिए फंक्शन को डिफाइन करते हैं, जब हम लोग रिलेशन का थोड़ा सा यूज करते हैं ना, तो आपको फंक्शन पढ़ने से पहले थोड़ा सा रिलेशन आना चाहिए। अगर आपको रिलेशन डिफाइन करना है तो आपको सेट आना चाहिए। अगर आप कैलकुलस को बहुत ही अच्छा करना चाहते हैं तो आपको पहले सेट को देखना चाहिए, उसके बाद रिलेशन को देखना चाहिए, उसके बाद आप फंक्शन पे आए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।